जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। साथियों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं घड़ी में, उन्हीं के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो इससे प्रश्न गलत हो जाते हैं। आइए, जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं उनसे जो हमसे अक्सर गलती होते रहते हैं, चूँकि हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें अगर जो अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, तो हमें हर एक वो बेसिक चीज़ों को, हर एक छोटी कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे चलना है। तो उसी कड़ी में ये जो घड़ी है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड। उन्हीं पर आज हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। अगर मान लो इससे प्रश्न आ भी जाते हैं तो इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, उसी को आज हम लोग इसमें सीखेंगे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। बट ये सब हमें नहीं अप्लाई करना है। अगर मान लो समय दे दिया जाए और उस समय से डायरेक्ट हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए यह जो समय दिखा रहा है या जो समय दिया जाएगा उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसके लिए हम आपको एक लॉजिक बताएंगे। उस लॉजिक से आप लोग बहुत ही तेज़ी से उस प्रश्न का आंसर देखते ही तुरंत उसका आंसर कर दोगे। तो चलिए उसके लॉजिक को हम लोग समझते हैं, कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। क्या है, एक घड़ी में 4 बज रहे हैं, ठीक है, या 4 बज रहा है, तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर भी क्या है, पहला क्वेश्चन है, तो इसमें हमने केवल घंटे की सुई को यहाँ पर पुटअप किया हुआ है। अगर मान लो डायरेक्ट केवल घंटे का समय दे दिया जाए कि 4 बज रहा है, तो यहाँ पर अगर दर्पण प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना होगा तो इसके लिए हम लोगों को क्या लॉजिक होगा, डायरेक्ट इसको हम लोग 12 में से घटा देंगे और वही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो समय दिया जाएगा उसको डायरेक्ट 12 में से घटा देना है और जो समय निकल के आ जाएगा वही हम लोगों का करेक्ट दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर देखा साथियों, बहुत ही आसान तरीके से, अगर ये लॉजिक हमें नहीं पता होता तो ये हमसे एग्जाम में प्रश्न गलत भी हो सकते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, अगर मान लो केवल घंटे की सुई दी गई हो और वहाँ से उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट उस 12 में से जो भी समय दिया जाएगा उसको हम लोग घटा के आंसर कर देंगे और वही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मान लो यहाँ पर 4 ना 6 दे दिया जाए, 7 दे दिया जाए, तो क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पर 6 हो जाए। ठीक, अब पूछा जाए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम लोग 12 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 6। यानी कि जो 6 का डायरेक्ट दर्पण प्रतिबिंब होता है वो 6 ही बचेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 6 के स्थान पर यहाँ पर 7 हो जाए, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 12 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो निकल के आएगा आंसर कितना हो जाएगा, 5, और यही इस 7 का दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसी छोटे से लॉजिक की सहायता से एक जो घंटे पर आधारित जो भी समय दिया जाएगा उसका हम लोग दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पर अगर मिनट की सुई भी दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम लोग अब देखते हैं। तो साथियों, अब मान लीजिए, अब इसमें समय यानी कि घंटे वाले सुई को दे करके साथ ही साथ अब यहाँ पर मिनट भी दे दिया जाए। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हमें अब बताना हो कि अब बताइए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो भी हम लोग वही लॉजिक अप्लाई करेंगे और तुरंत इसका आंसर कर देंगे। अगर अभी तक केवल समय घंटा केवल दिया जाता था तो उसको हम डायरेक्ट 12 से घटाते थे। अब चूँकि यहाँ पर मिनट भी आ गया तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 11 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 60। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो यहाँ से हमने 1 घंटा कम किया और यहाँ पर मिनट को हमने एक्स्ट्रा कर दिया, इसी बैलेंस हो गया 12। अब चूंकि 8:35 हो रहा है और इसी का हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो हम लोग इसी में से इसको घटा देंगे। ठीक, घंटे को घंटे से और मिनट को मिनट से घटा देंगे और यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 10 में से 5 को घटाएंगे 5 हो जाएगा और यहाँ से 5 में से 2 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा और यहाँ से 11 में से 8 गया 3। यानी कि ये जो क्वेश्चन था कि घड़ी में 8:35 हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा साथियों, 3:25 का उसका एक्यूरेट टाइम होगा उसका दर्पण प्रतिबिंब। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की सहायता से हम लोग उसके करेक्ट समय को बता सकते हैं और करेक्ट समय से उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब भी हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 लॉजिक समझा, केवल घंटा होगा तो कैसे सॉल्व करना हो और मिनट भी आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। अब आइए अब यहाँ पर कोई भी समय दे दिया जा सकता है। अब बस आप लोगों को अगर घंटा मिनट दिया जाएगा तो 11:60 में से घटाना है। ठीक है, ये लॉजिक अप्लाई ध्यान रखना है। अब मान लो इसी में सेकंड भी आ जाए तो उसको अब हमें कैसे सॉल्व करना है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं।
तो साथियों अब हम लोगों का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने देखा घंटे को, इसके बाद में घंटे मिनट को, अब हम लोग देखेंगे घंटे की सुई हो, ठीक है, साथ ही साथ उसमें मिनट की भी सुई आ जाए और साथ ही साथ उसमें सेकंड की भी सुई आ जाए, तो उसके प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अब इसको कैसे समझना, सेम वही लॉजिक है। तो हमने क्या किया था, अगर केवल घंटा होता था तो 12 में से घटाते थे, ठीक है। अब अगर मान लो मिनट आ गया तो उसको हमने एक कम कर दिया और यहाँ पर मिनट को एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक। अगर अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखें कि एक घड़ी में 4:35 तथा 36 सेकंड हो रहा है, तो इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हमने आपको डायरेक्ट लॉजिक बताया। अब मान लो इस तरह से जब सेकंड भी आ जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 11 लिखना है और यहाँ पर क्या कर देना है, 59 कर देना है और यहाँ पर 60 कर देना। ये हो गया आपका घंटा मिनट और सेकंड। ये देखो, अगर इस 60 सेकंड को हम इस मिनट में जोड़ देंगे तो ये 60 मिनट हो जाएगा। इस 60 मिनट को हम लोग 11 में जोड़ देंगे तो टोटल 12 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर केवल घंटे का आएगा तो उसको 12 से घटाना है, अगर उसके साथ मिनट भी आ जाएगा तो हम लोग मिनट को घटाने के लिए इससे घंटा कम करके यहाँ पर 60 लिखते हैं। चूँकि इसमें सेकंड भी आ गया है तो चूँकि हम सेकंड से ही घटाएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 मिनट कम किया और 1 मिनट यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कर दिया वो 60 सेकंड के रूप में। तो इस तरह से इसको हमें घटाना है। तो यहाँ पर जो अब समय दिया जाए बस उसी को यहाँ पर सेम उसी फॉर्मेट में लिख देना है। तो यहाँ पर कितना बज रहा था, 4 बज रहा था, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 35 मिनट का समय हो रहा था, हमने 35 मिनट लिख दिया। इसके बाद में जो सेकंड हो रहा था साथियों आपका 36 सेकंड हो रहा था। अब इसको आप डायरेक्ट घटा दीजिए तो 10 में से 6 गया आपका हो गया 4, 5 में से 3 गया ये हो गया 2, ठीक। इसके बाद में 9 में से 5 गया हो गया 4। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। इसके बाद में 11 में से 4 गया तो साथियों 7 हो गया। तो साथियों हमारा यही लॉजिक था कि अब इस लॉजिक के माध्यम से, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोगों से जो भी दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा, जो भी समय में एग्जाम्स के में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक साथियों। तो इसी तरह से साथियों इंटरेस्टिंग टॉपिक को और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ और अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।